जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करेंगे बिहार पैरा मेडिकल 2021 काउंसलिंग में जो अभी सीट अलॉटमेंट हो रहा है, यानी कि सीट आप लोग जो चॉइस जो कर रहे हो, ठीक है, उन चॉइस में आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ना डाउट हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा हो ना पैनिक हो रखे हो कि मैं बायो से, मतलब जो स्टूडेंट बायो की नहीं है, मैं कॉमर्स आर्ट्स और साइंस में जो स्टूडेंट्स मैथ से, उनके लिए ये मतलब काफ़ी ज़्यादा है ना पैनिक वाला हो रखा है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे ये कोर्स नहीं मिल रहा है। देखो, तो उसका मैं पूरा यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूँगा, क्रिस्टल एंड क्लियर। इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इसके अलावा मैं क्या करूँगा, अभी आपको मैं नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा जो कि प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, रिलीज किया गया था, जिसमें आप एडमिशन करवा रखे वो रजिस्ट्रेशन कर रखे, तो उसमें मैं दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा ऑथेंटिक डाटा मिले। आप मेरे मतलब है ना वॉइस पे आपको रिलाई नहीं होना होगा, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा उसमें किस किस के लिए कौन है, ठीक है। उससे पहले मैं मुंह से बोल दूँ, देखो जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स है, अगर आपके पास बायो है तो आप जितना भी कोर्स है ना पैरामेडिकल में, हर एक कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, हर एक कोर्स आप फिल करोगे, आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो गर्ल्स को क्या मिलेगा, टोटल कोर्स जो बायो से है। वही गर्ल्स में अगर जो मैथ से है, ठीक है, मैं क्या बोला हूँ, गर्ल्स में अगर मैथ है कोई, तो उन्हें सिर्फ एएनएम मिलेगा, ओके, फार्मेसी मिलेगा और ऑप्थेल्मिक मिलेगा। समझ रहे हो, गर्ल्स में अगर कोई मैथ है तो उन्हें क्या मिलेगा, फार्मेसी ऑप्थेल्मिक और फार्मेसी हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया और एएनएम, ठीक है। अगर उसी में अगर कोई गर्ल्स है जो कॉमर्स से हो और आर्ट्स से है, तो उन्हें सिर्फ क्या मिलेगा, एएनएम मिलेगा। और उसके अलावा इस साल कुछ और कोर्स ऐड हुआ है, ठीक है, वो कोर्स आपके लिए है, ठीक है। कोई गर्ल्स है और आर्ट्स से, तो उनके लिए कुछ और कोर्स है ना, इस साल ऐड कर दिया गया। नीचे से आप ऑल में क्लिक करोगे ना, गवर्नमेंट करने के बाद आप ऑल में क्लिक करोगे तो आपका जो है ना टोटल कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा, जो भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो करना क्या है, आपको कोर्स में गवर्नमेंट कर दो, यहाँ पे ऑल कर दो, आपको पता चलेगा टोटल कितना कोर्स है, ठीक है। या फिर ऑल में नहीं कर सकते तो जो जो वहाँ पे ऑप्शन खुद दिखेगा बॉक्स में, जैसे ना यहाँ पे टोटल, ये देखो, इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पर बॉक्स खुलेगा, यहाँ गवर्नमेंट कर दो, यहाँ पे यहाँ बॉक्स जो है ना, इस पर क्लिक करोगे तो जो जितने कोर्स के लिए आप एलिजिबल वो कोर्स दिखेगा ही, उतना ही कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो ही वाकई में, ठीक है। और बॉयज़ के लिए क्या है, तो जो बॉयज़ मैथ से, ठीक है, मैथ से अगर कोई बॉयज़ है तो उनके लिए जीएनएम एएनएम कुछ नहीं होगा। बॉयज़ के लिए तो एनएम एनजीएम है नहीं, ठीक है, लेकिन देखो आपको मिलेगा क्या, फार्मेसी ऑप्थेल्मिक्स एंड फार्मेसी ऑप्थेल्मिक, बस यही है, ये और कुछ है ही नहीं, फार्मेसी और ऑप्थेल्मिक ही है। लेकिन लास्ट ईयर क्या था, आपके लिए सिर्फ एक ही था फार्मेसी, लेकिन इस साल ऑप्थेल्मिक भी ऐड कर दिया गया है। एक तो अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए एक और कोर्स ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। गर्ल्स में क्या था, गर्ल्स में ये है कि एक एएनएम भी है, ठीक है, उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है, जो कि मैं ये लगभग कितना 4-5 मंथ पहले बता रखा था कि आप लोगों के लिए इस साल ऑप्थेल्मिक ऐड है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे नहीं सर है नहीं, आप लोग कमेंट इतना कर रहे थे कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, अभी मैं दिखला रहा हूँ कहाँ लिखा है, ठीक है। उस वक्त भी मैं दिखलाया था, वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में आते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है, ताकि आप 100% श्योर हो जाए। आप खुद भी चेक कर सकते हो, ओके, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसी भी डिपेंड करना है। ये देख लो नोटिफिकेशंस कब का है, ये भी पता होना चाहिए ना। ये प्रोस्पेक्टस है ना 2021 का, देख सकते हो, पीई पीएम बीएम जो भी वगैरह, ठीक है। पेज नंबर आपको आप डाउनलोड अगर नहीं कर रखो तो डाउनलोड कर लो, पेज नंबर 6 पे आने का, ठीक है। पेज नंबर किस पे आओ आप लोग, 6 पे, ठीक है, ये देखो 6 पे। तो इधर का यहाँ यहाँ देख सकते हो 7.1, ठीक है। सेशन ये पूरा इतना कोर्स है, ये देख सकते हो, ये है ना इतना, ये टोटल इतना कोर्स है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आपको कंसीडर करना होगा, यहाँ देखो ना, स्टाफ ए नर्सिंग है, ये जीएनएम है, जीएनएम केवल महिलाओं के लिए देख रहे हो आप, ठीक है। और एएनएम भी केवल महिलाओं के लिए, गॉट इट। अब नीचे देखते हैं, ये देखो क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी किन के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट में साइंस व अन्य सक्षम में परीक्षाओं में भौतिक रसायन एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित और जीव विज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मेसी सिर्फ साइंस का स्टूडेंट करेगा, क्योंकि साइंस में गणित और जीव विज्ञान आएगा, तो या तो गणित से हो या फिर जीव विज्ञान से, यानी कि बायो से। तो इनको क्या होगा, फार्मेसी मिलेगा, ठीक है। कंसिडर इसमें आर्ट्स कॉमर्स नहीं है, सिर्फ मैथ वाला और बायो वाला आपको फार्मेसी मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखो जीएनएम है ना, जीएनएम के ये जनरल नर्सिंग, ये इधर फार्मेसी हो गया, इधर जीएनएम की बात करते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए, आपको ऑलरेडी पता होगा, उपलब्ध होगा। इसके लिए क्या है, 10+2 होना ही चाहिए विषयों में, फिजिक्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम, ये देखो कम से कम 40% मार्क्स होना ही चाहिए,
ठीक है। उत्तीर्ण है ना, उसके साथ क्या है, इंग्लिश में पास होना चाहिए, देख लो है ना, उत्तीर्ण होना चाहिए अनुसूचित जातियों के लिए, जो अनुसूचित है यानी कि SC या ST होगा शायद, आई थिंक ST है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 5% छूट है, यानी कि उनको 35% मार्क्स भी है, फिर भी वो एलिजिबल है उनके लिए, ठीक है। अब नीचे थोड़ा देख लूँ, ये रहा है ना, देखो जिन 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, वोकेशनल नर्सिंग कोर्स होता है ना आप लोगों में, अगर वो कोर्स भी अगर आप करके आए रखे हो 40% मार्क्स से आप, तो भी आप GNM कर सकते हो, या फिर 10+2, तो वो तो पता है 10+2 के बाद वो तो करेगा ही। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये देखो ANM में क्या है, इसको गौर से देखना होगा, ठीक है, क्योंकि इनके इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। देखो है ना, ANM पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है ना, वैसे विद्यार्थी होंगे जो 10+2, ANM के लिए 12th होना ही चाहिए, लेकिन 40% मार्क्स होना चाहिए, एक साथ उत्तीर्ण होना चाहिए इनके पाठ्यक्रम। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ ANM कोर्स के लिए केवल महिलाएं उपलब्ध है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो 10+2, यहाँ देखो 10+2 में इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ANM कोर्स के लिए इंटरमीडिएट में, यहाँ देखो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय आवश्यक है। इसमें ये नहीं बताया गया कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या होना चाहिए, यानी कि सब भर सकता है, लेकिन सिर्फ गर्ल्स। ANM इज अवेलेबल ओनली फॉर गर्ल्स, ओके। तो ओनली गर्ल्स इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज बॉयज़ हैव नो एनी चांस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो आप समझ रखे होगे कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, और क्या गर्ल्स में भी वो एक कंडीशन लगा रखा है कि 40% मार्क्स होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ, कोई भी स्ट्रीम से आप 12th कर रखे हो, गर्ल्स उनके लिए ये है, ठीक है। और बॉयज़ में कोई नहीं है, कॉमर्स आर्ट वाले के लिए कोई जगह नहीं इधर, ठीक है। सॉरी फॉर से दैट, लेकिन ऐसा ही है इसमें, ठीक है। उसका शेष सब्जेक्ट में 10+2 के लिए, और जितना भी विषय बच गया उसके लिए ऑप्थेल्मिक, लैब टेक्नीशियन, वो भी वगैरह जो भी, देखो उनके लिए साइंस है ना, फिर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, इनमें से शामिल हो सकते हैं। देखो ऑप्थेल्मिक साइंस है, यहाँ देखो ऑप्थेल्मिक्स सहायक के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान सक्षम है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, है ना। और डेंटल में क्या है, हाइजीन कोर्स के लिए है ना, कि न्यूनतम इतना कोर्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसका सब में देखो, सब में है ना, ये देखो जो आवेदन के मेगा सोचिए, ठीक है, यानी कि उसके उसके अलावा और कुछ है क्या जो आवेदन, समझ गए हो आप, यानी कि मैं बॉयज़ में कॉमर्स आर्ट्स को कुछ नहीं है, गर्ल्स जो अगर आप है वो आर्ट्स से या कॉमर्स से, उनके लिए ANM है, ठीक है। तो ANM अच्छा खासा सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है ANM में, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कितना सीट है, अच्छा खासा सीट है, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगभग 170 के आसपास हो, पिछले बार 170 वाले को मिला था, ठीक है, 165 को भी मिला था, तो इस साल तो सीट कितना हो गया पता है, तो पिछले बार था दो, है ना, कितना 700 के 800 है ना, 758, हाँ 758 था, ठीक है। इस साल कितना है, 1300 के आसपास लगभग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।